हाउ रिसेंट जीएसटी कट रेट्स विल इम्पैक्ट इकोनॉमी। रिसेंट जीएसटी कट रेट्स की वजह से इकोनॉमी पर क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इस आर्टिकल के अंदर करेंगे। Why in use? GST Council reformed indirect tax regime in which rates will be fewer and GST on most items have been reduced. रिसेंटली जीएसटी काउंसिल ने इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम के अंदर कुछ रिफॉर्म किए हैं जिसके अंदर टैक्स रेट डाउन होंगे और मोस्ट ऑफ द आइटम्स पर जीएसटी टैक्स रिड्यूस होंगे। While this has been welcomed by most sectors, there are some which are somewhat disgruntled. ज़्यादातर सेक्टर्स के द्वारा इसको वेलकम किया गया है, बट कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको लेकर डिसग्रंटल्ड शो किए हैं। देयर आर ऑल्सो कंसर्न ओवर द रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस। रेवेन्यू इम्प्लीकेशन से रिलेटेड भी कुछ कंसर्न है। What are the changes? The existing GST structure has multiple rates. The main rates comprise 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, and a compensation cess over and above the 28% slab. एग्जिस्टिंग जीएसटी स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल रेट्स थे और ये जो रेट्स थे ये 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, यानी ये 5 स्लैब्स के अंडर टैक्स इम्पोज किया गया था आइटम्स के ऊपर। एंड दिस हैज बीन रिड्यूस टू मेन स्लैब्स ऑफ 0%, 5%, 18% एंड 40%। ये अब 4 स्लैब्स में इसको चेंज कर दिया गया है जिसमें 0% होगा, 5% होगा, 18% होगा एंड 40% होगा। प्रीवियस स्लैब के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर अब 12% स्लैब को रिमूव कर दिया गया है एंड 28% स्लैब को भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। As per the proposal, 99% of the items currently in the 12% slab would move to 5%। 12% स्लैब की जो 99% आइटम्स हैं वो अब 5% स्लैब के अंदर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 90% of the item in the 28% slab would move to 18%। 28% स्लैब की 90% आइटम को अब 18% स्लैब के अंदर रख दिया गया है। इट मीन्स यहाँ पर 12% एंड 28% स्लैब को रिमूव कर दिया गया है। The remaining item in the 28% slab, mainly sun goods and services such as tobacco, cigarette, and online gaming, would move to a higher tax rate of 40%। 28% स्लैब के साथ पहले कुछ और आइटम्स भी हुआ करते थे जिन पर कंपेंसेशन सेज इम्पोज किया जाता था। 28% स्लैब के अंडर ही कुछ सिन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स इम्पोज किया जाता था सच एज टोबैको, सिगरेट एंड ऑनलाइन गेमिंग, इन सभी को अब 40% न्यू स्लैब के अंदर रखा गया है। इट मीन्स यहाँ पर टोबैको एंड सिगरेट के ऊपर अब टैक्स इंक्रीज होने वाले हैं। ऑनलाइन गेमिंग का चार्ज भी यहाँ पर अब इंक्रीज होगा। इन सभी के ऊपर 40% टैक्स अब इम्पोज किया जाएगा। However, the thrust of the change is to ensure that vast majority of items would be in just the two slabs of 5% and 18%। जीएसटी रिफॉर्म का जो थ्रस्ट रहा है वो मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स को ओनली 2 स्लैब्स के अंदर डालना है, मेनली 5% 18% स्लैब के अंदर ज़्यादातर आइटम्स को इन्हें रखना है। रिफॉर्म का मेन मकसद यही है। व्हाट डज दिस मीन फॉर द कॉमन कंज्यूमर? कॉमन कंज्यूमर के लिए इस जीएसटी चेंजेज का क्या-क्या इम्प्लीकेशंस हैं? Due to this GST reform, the average tax rate under GST is expected to fall to 9.5% by 26-27 from a national rate of 14.4% in May 2017 and 11.6% as of September 2019। रिसेंट जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो एवरेज टैक्स रेट होगा जीएसटी के अंदर कंट्री में वो 9.5% होने वाला है। 2017 में कंट्री के अंदर एवरेज जीएसटी टैक्स जो था वो 14.4% था एंड 2019 में ये एवरेज टैक्स 11.6% था। अब यह 9.5% तक रिड्यूस हो जाएगा। टैक्स ऑन कॉमन यूज आइटम्स लाइक सोप, toothpaste and other toiletries currently taxed at 18% will be taxed at 5%। कॉमन यूज आइटम्स के ऊपर भी अब टैक्स रेट रिड्यूस हो गया है। जहां पहले 18% टैक्स लेवी किया जाता था वहां पर अब 5% टैक्स लेवी किया जाएगा। कॉमन यूज आइटम्स सच एज सोप, टूथपेस्ट एंड अदर टॉयलेटरीज, कॉमन फूड आइटम्स सच एज शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, स्पाइसेस along with the life saving drugs and appraisal less than 1000 rupees will remain in the 5% bracket। कुछ कॉमन फूड आइटम्स सच एज शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, स्पाइसेस एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड अप्रेजल जिनका कॉस्ट लेस देन ₹1000 है वो 5% ब्रैकेट के अंदर रखे जाएंगे।
नॉन लग्जरी कार्स, एसीज एंड फ्रिजेज करंटली टैक्स्ड एट 28% प्लस अ कंपेंसेशन चार्ज आर एक्सपेक्टेड टू मूव टू 18%। नॉन लग्जरी कार्स, एसीज एंड फ्रिजेज के ऊपर भी अब टैक्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। पहले इन पर 28% प्लस कंपेंसेशन सेज लेवी किया जाता था, बट अब इन आइटम्स को भी 18% स्लैब के अंदर रखा गया है। इट मीन्स अब लग्जरी कार्स, नॉन लग्जरी कार्स, एसी एंड फ्रिजेज का कॉस्ट भी अब रिड्यूस होने वाला है। विच सेक्टर वर हैप्पी विद द रिफॉर्म, इन रिफॉर्म की वजह से किन किन सेक्टर के अंदर चेंजेज होने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेज, या कौन कौन से सेक्टर हैं जो हैप्पी हैं इस मूव को लेकर। द हेल्थ केयर सेक्टर, जीएसटी कट फ्रॉम 12% टू 5% ऑन अ वाइड रेंज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट वुड डायरेक्टली बेनिफिट पेशेंट। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ये रिफॉर्म्स काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं, बिकॉज मेडिकल प्रोडक्ट पर पहले जहां 12% जीएसटी लेवी किया जाता था, वहीं अब 5% टैक्स इन पर लेवी किया जाएगा, जिसका प्रॉफिट पेशेंट को भी मिलने वाला है। इट मीन्स अब जो ट्रीटमेंट था, मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी, वो भी अब अफोर्डेबल होने वाली हैं। द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर रिड्यूस टैक्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट फ्रॉम 12 टू 5%। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी अब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पहले रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंडर जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट हुआ करते थे, 12% का टैक्स इम्पोज किया जाता था। अब इन कंपोनेंट पर ओनली 5% का टैक्स पे करना होगा। इट विल एक्सेलरेट इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर जिस तरह से टैक्स अब कम किया गया है, इससे इंडिया का क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेट हो सकता है। The real estate sector, bringing down the GST rate on cement from 28% to 18%, would reduce cost for the sector and be a big boost. रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी ये एक गुड इनिशिएटिव है, बिकॉज रियल एस्टेट सेक्टर, स्पेशली सीमेंट पर 28% तक का टैक्स लेवी किया जाता था। अब इस सेक्टर पर 18% का टैक्स लेवी किया जाएगा, जो कि इकोनॉमी के लिए एक बिग बूस्ट हो सकता है। Auto manufacturers, reduction of GST on cars and non-luxury bikes from 28% to 18 would spur demand. मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी टैक्स रिड्यूस किए गए हैं, एंड कार्स एंड नॉन लग्जरी बाइक्स पर जो पहले जीएसटी लेवी किया जाता था वो 28% लेवी किया जाता था, बट इसको अब रिड्यूस करके 18% तक लाया गया है। व्हाट इज द रेवेन्यू इम्पैक्ट, रेवेन्यू इम्पैक्ट इसका क्या क्या हो सकते हैं। द सेंटर सेड द रेवेन्यू इम्प्लीकेशन वुड बी रुपीज 48,000 करोड़ बेस्ड ऑन कंजप्शन पैटर्न इन द 2023-24। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि रेवेन्यू अबाउट 48,000 करोड़ तक का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। द एसबीआई रिसर्च टीम एस्टिमेट इट टू बी अ मच स्मॉलर रुपीज 3,700 करोड़। एसबीआई की रिसर्च टीम ने एस्टिमेट किया है कि इससे इंडिया का 3,700 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। Why were these changes necessary? ये changes क्यों किए गए हैं? First is that the legal period for the GST compensation surge will likely be coming to an end this calendar year. It can be levied up to March 31, 2026. GST reforms 2025 जो किए गए हैं, इसका जो पहला रीजन है वो ये है कि जीएसटी कंपेंसेशन सर्ज अब एंड होने वाला है। इसका जो लीगल पीरियड था वो 31 मार्च 2026 में एंड हो जाएगा। The other reason is that the government expects some sort of detrimental impact from the 50% tariff imposed by the US on imports for India. दूसरा जो बिग रीजन है वो ये है कि यूएस ने जिस तरह से इंडिया पर 50% टैरिफ इम्पोज किया है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी को बचाने के लिए जीएसटी रेट्स कम किए गए हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन July 1, 2017, which subsumed multiple indirect tax levied by the state and central government such as VAT, excise duty and service tax. जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो कि 2017 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंडर प्रीवियस स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेवी किए जाने वाले मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ज्यूम किया गया है, सच एज वैट, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक सप्लाई होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज पर लेवी किया जाता है। It is designed to create a common national market in India by eliminating barriers to interstate trade. जीएसटी इंडिया के अंदर कॉमन नेशनल मार्केट को क्रिएट करने के लिए डिजाइन किया गया है, साथ ही इंटर स्टेट बैरियर्स को एलिमिनेट करने में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है।
मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के मेन फीचर्स क्या क्या है? एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इन ओल्ड concept tax applicable on the manufacture of goods or on sale of the goods or on provision of services। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पर ही एप्लीकेबल होता है, जबकि ओल्ड कंसेप्ट ऑफ टैक्स के अंदर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज सभी स्टेप पर टैक्स इम्पोज किया जाता था। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन एज अगेंस्ट द ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। जीएसटी जो लेवी किया जाता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन के प्रिंसिपल के बेस पर है, बट ओल्ड प्रिंसिपल के अंडर ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन हुआ करता था। ड्यूअल जीएसटी, इट इज अ ड्यूअल जीएसटी विद द स्टेट एंड सेंट्रल simultaneously levying tax on a common base। ये जो जीएसटी है ये ड्यूअल टैक्स है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली कॉमन बेस पर टैक्स लेवी करते हैं। जीएसटी टू बी लेविड बाय द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल जीएसटी एंड दैट टू बी लेविड बाय द स्टेट इज कॉल्ड द स्टेट जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है उसको हम सीजीएसटी के नाम से जानते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है वो स्टेट एसजीएसटी होता है। Import of goods or services would be treated as inter-state supplies and will be known as Integrated Goods and Service Tax (IGST) in addition to the applicable custom duties। गुड्स और सर्विसेज का अगर अदर कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं उसको इंटर स्टेट सप्लाईज के तौर पर ट्रीट किया जाता है, एंड इसको आईजीएसटी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। इस पर कस्टम ड्यूटीज भी एप्लीकेबल होती है। इट मीन्स आईजीएसटी के अंदर कस्टम ड्यूटीज भी इंक्लूड होती हैं। GST rate to be mutually decided। CGST, SGST and IGST are levied at rates to be mutually agreed upon by the state and center। CGST, SGST and IGST जो लेवी किए जाते हैं ये सभी रेट्स स्टेट एंड सेंटर के द्वारा म्यूचुअली एग्रीड किए जाते हैं। द रेट्स आर फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बेस पर ही रेट्स फिक्स किए जाते हैं। मल्टीपल रेट्स, इनिशियली जीएसटी वाज लेविड एट 4 रेट्स 5%, 12%, 18% एंड 28%। इनिशियली जीएसटी की टोटल 4 स्लैब्स हुआ करते थे। द शेड्यूल और लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट वुड फॉल अंडर दीज मल्टीपल स्लैब्स आर प्रिपेयर्ड बाय द जीएसटी काउंसिल। किस आइटम को किस स्लैब के अंदर रखना है इसके लिए जीएसटी काउंसिल लिस्ट ऑफ आइटम प्रिपेयर करती है। लाइबिलिटी बेसिस ऑफ जीएसटी, जीएसटी की लाइबिलिटी बेसिस क्या है? इन इंडिया जीएसटी बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2014 थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट बिल। इंडिया में जीएसटी से रिलेटेड बिल पार्लियामेंट के अंदर 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके लिए 102nd इट मीन 122 अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसटी गॉट एन अप्रूवल इन 2016 and was renumbered in the state by राज्य सभा as the Constitution Act 2016। 2016 में जीएसटी को अप्रूवल गिवन किया। इट्स प्रोविजंस सेंट्रल जीएसटी कवर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एटसेट्रा। एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स जो होता है वो सेंट्रल जीएसटी के अंदर कवर किए गए हैं। स्टेट जीएसटी कवर वैट, लग्जरी टैक्स एटसेट्रा। स्टेट जीएसटी के अंदर वैट, लग्जरी टैक्स इंक्लूड होते हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी कवर इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड जो भी होता है उसको इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर रखा जाता है। आईजीएसटी इज नॉट अ टैक्स बट अ सिस्टम टू कोऑर्डिनेट स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस। आईजीएसटी जो है वो एक टैक्स नहीं है बल्कि ये स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस को कोऑर्डिनेट करने का एक सिस्टम होता है। आर्टिकल 246 ए, स्टेट है पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। आर्टिकल 246 ए के अकॉर्डिंग स्टेट के पास पावर होती है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स इंपोज कर सकती है। जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279 ए टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न जीएसटी। जीएसटी काउंसिल इज फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 279 ए के अंडर जीएसटी को गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल का प्रोविजन किया जाता है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्म किया जाता है। चेयरमैन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन होते हैं। मेंबर्स, मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द काउंसिल इज लेविड इन सच अ divided in such a way that the center will have 1/3, it means 33% voting power and the state have 2/3, 66%। काउंसिल को इस तरह से यहाँ पर डिवाइड किया गया है कि सेंटर की जो वोटिंग पावर है यहाँ पर 33% है एंड स्टेट्स की वोटिंग पावर 66% है। द डिसीजंस आर टेकन बाय 3/4, इट मीन 75 मेजोरिटी के हिसाब से यहाँ पर की अचीवमेंट ऑफ जीएसटी।
राइज नंबर ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर्स, जीएसटी टैक्स पेयर्स का नंबर इंक्रीज हुआ है, ग्रो फ्रॉम 1.05 करोड़ टू 1.46 करोड़। जीएसटी टैक्स पेयर का नंबर 2018 में जहां 1.05 करोड़ हुआ करता था, वहीं 2024 में 1.46 करोड़ इनका नंबर इंक्रीज हुआ है। एलिमिनेटेड द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, जीएसटी रिड्यूस्ड कंप्लायंस बर्डन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, स्मॉल टैक्स पेयर्स पर जो कंप्लायंस बर्डन था, जीएसटी ने उसको रिड्यूस किया है। इंक्रीज इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स बाय इलेक्ट्रॉनिक वे, इसकी वजह से इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस जो पहले पेपर के थ्रू हुआ करते थे, अब इन्हें इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट कर दिया गया है। की चैलेंजेस, कंसर्न एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस, जीएसटी के बिफोर क्या क्या की चैलेंजेस हैं और उनके पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। चैलेंजेस, कंसर्न, मल्टीपल टैक्स स्लैब एंड वेरियस प्रोडक्ट आर स्टिल आउटसाइड परव्यू ऑफ जीएसटी। मल्टीपल टैक्स स्लैब्स ये भी एक बड़ा कंसर्न है, एंड वेरियस प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अभी भी आउटसाइड ऑफ जीएसटी हैं, सच एज लिकर। टैक्सेशन पावर ऑफ स्टेट हैज रिड्यूस्ड, स्टेट के जो टैक्सेशन पावर हुआ करते थे पहले उसको रिड्यूस किया गया है जीएसटी के थ्रू। शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ स्टेट इज नॉट कंपेंसेटेड टाइमली, जीएसटी कलेक्शन के अंदर जो स्टेट का शॉर्टफॉल हुआ है वो टाइमली कंपेंसेट नहीं किया जाता है स्टेट के लिए। पोटेंशियल सॉल्यूशंस, नीड टू रैशनलाइज टैक्स स्ट्रक्चर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टैक्स स्लैब, टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने की जरूरत है और टैक्स स्लैब के नंबर को रिड्यूस करने की जरूरत है जो अब हो चुका है। रेवेन्यू लॉस ऑफ स्टेट शुड बी कंपेंसेटेड ऑन टाइम, स्टेट को जो रेवेन्यू लॉस हुआ है उसको टाइमली कंपेंसेट करना होगा। अर्ली ऑपरेशनलाइज ऑल द बेंचेज ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑल बेंचेज को अर्ली ऑपरेशनलाइज करना होगा। This is PYQ related to this article. Consider the following items: cereal grains heard, chicken egg cooked, fish processed and canned, newspaper containing advertising material. Which of the above items are exempted under GST goods and service tax? The correct answer is C, 1, 2 and 4.